हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम सीरम एल्बुमिन टेस्ट के बारे में जानेंगे। सो whenever you see a liver function test का report, so you will have total protein and in that you will see albumin. So albumin is a very important protein and it is a major chunk of the total protein. So जब भी total protein अगर 5.7 to 8.20 है तो इसमें 50 to 60% तो एल्बुमिन ही रहता है। सो एल्बुमिन इज एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड इसका हाफ लाइफ है 18 to 20 डेज। मतलब हमारे लिवर को एल्बुमिन को क्लियर करने के लिए 18 to 20 डेज लग जाते हैं। सो ये एक एक्यूरेट मार्कर नहीं हो सकता है इन टू नो द लिवर डिसफंक्शन के लिए, बट स्टिल एल्बुमिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड उसके फंक्शंस के बारे में हम आगे के स्लाइड्स में जानेंगे। देयर आर वेरियस कॉजेस, हेपेटिक एज वेल एज नॉन हेपेटिक कॉजेस वेरिन दैट कैन लीड टू लो एल्बुमिन। फॉर एग्जांपल अगर सिरोसिस हो गया, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गया विच इज रिलेटेड टू लिवर, या प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो गया, किडनी प्रॉब्लम्स हो गए, या क्रॉनिक इन्फेक्शन स्पेशली उसमें वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन ज्यादा हो जाते हैं एंड ये अल्बुमिन के सिंथेसिस को इनिबिट कर देते हैं। So albumin, there is another component called as the pre-albumin. So this pre-albumin is having a very short half-life compared to that of the albumin. इसका half-life सिर्फ 2 days है। So ये एक better and sensitive indicator है for hepatic dysfunction, hepatotoxicity को पता लगाने के लिए when compared to albumin. So this is a pre-albumin. अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो ये जो पहले वाला एल्बुमिन से पहले आता है वेरी फेंट बैंड दैट इज कॉल्ड एज द प्री एल्बुमिन। सो दिस इज द एल्बुमिन, these are the globulins में रहेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स। अल्फा इज डिवाइडेड इनटू अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। So this albumin I have told you that अगर if you take plasma, अगर आप एक ट्यूब को centrifuge करोगे and if you see the plasma and the formed elements in the plasma, you will see that around 55% will be plasma and 45% will be formed elements. मतलब RBC, WBC, platelet वो आपके 45% रहेंगे like your hematocrit, and then the top will be your plasma. So the plasma will be around 55%. उसमें से you will have 7% प्रोटीन ही रहेगा एंड वो प्रोटीन में से टोटल प्रोटीन जो 7% रहेंगे उसमें से अराउंड 58% जो है दैट विल बी एल्बुमिन, बाकी के 38% will be globulin and the rest would be around 4% would be fibrinogen. So these are all together called as the plasma proteins. So जो एल्बुमिन रहता है इट इज 60% इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड 40% इन द प्लाज्मा। एंड ये एल्बुमिन इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक कैरियर की तरह एक्ट करता है। जब हमने बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में हमने देखा था जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था उसको कॉन्जुगेट बनाने के लिए लिवर में लेके आने वाला होता है ये एल्बुमिन। वैसे ही टू बाइंड एल्बुमिन एंड उसका टू बाइंड बिलिरुबिन एंड उसका ट्रांसपोर्ट टू फॉर कैल्शियम बाइंडिंग के लिए वो चाहिए। देयर आर मेनी ड्रग्स लाइक वारफेरिन, क्लोफिब्रेट, सैलिसिलेट, उनको कैरी करने के लिए वी रिक्वायर एल्बुमिन। देयर आर हॉर्मोन्स लाइक T3, थायरॉक्सिन, अल्डोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, उनको कैरी करने के लिए वी नीड एल्बुमिन। फॉर फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट के लिए वी नीड एल्बुमिन। सो ये अगर एल्बुमिन कम हो गया हमारे बॉडी में, वी माइट फाइंड दैट द लेवल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिलिरुबिन, कैल्शियम, वारफेरिन, ड्रग्स, प्रोजेस्टेरॉन, फैटी एसिड, ये सभी वेरी हो सकता है। एंड 40% ऑफ द कैल्शियम जो रहता है इट इज बाउंड टू एल्बुमिन। सो whenever there is a deficiency of albumin, you might even find the deficiency of calcium. And because of low albumin, it can even cause edema. It is required for to maintaining the osmotic pressure. So albumin का सिर्फ oncotic pressure maintain तक ही उसका काम सीमित नहीं रहता है. It also helps in binding and transportation. It also has an antioxidant function also, because of which जब ये albumin नहीं रहता oxidative stress हो जाता है liver को भी, and it also helps in immunomodulation, and it also has an anti-thrombotic function
and endothelial stabilization. ये these are all the functions of albumin, and this is very very important protein which will help for needed for the normal functioning. So whenever there is low albumin, you will see that the bilirubin levels will be impacted, the fatty acid level will be impacted, and the calcium level will be impacted, and even the oncotic pressure will be impacted. So this is what I've shown you in case of an electrophoresis. This albumin is the major junk, and सबसे ज़्यादा albumin ही रहेगा, and the rest would be the globulins. So normal values जब हम देखेंगे, the total protein का normal value would be around 6.7 to 8.6. उसमें से सबसे ज़्यादा will be albumin, up to 5.5 to 5.7 grams per deciliter. The rest would be globulin around 2 to 3.5 grams per deciliter, and albumin globulin ratio, because albumin is more, so the ratio also you will see that it is around 1.5 to 2.5 is to 1. So whenever there is a deficiency of albumin or the proteins, we get this kind of an edema. This is called as pitting edema. जोड़ देते हैं तो यहाँ पे एक पिट जैसा हो जाता है, एक गड्ढे की तरह हो जाता है. That is because of the change in the oncotic pressure, because there is a protein deficiency, because there is less of albumin. You might get muscle weakness, you might get a very poor hair growth, या तो you will have a brittle nails, या तो you'll get mood swings, you'll get poor sleep, so or the immunity will come down, because these proteins, especially albumin, is very very important to form new proteins and also to maintain the stability or homeostasis in the body. So low albumin अभी हमको कब मिलेगा? Suppose if you get a serum albumin level less than 3 grams per deciliter तक आ गया, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो हमको पता है कि लिवर ही इसको सिंथेसाइज करता है. अगर लिवर में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो, या तो सिरोसिस हो, या तो देयर इज सम काइंड ऑफ अ ट्यूमर एक्सेट्रा, सो हेपेटोसाइट्स विल बी डैमेज्ड एंड लिवर may not be able to produce the albumin, so which will lead to less of albumin in the serum. अभी लिवर तो ठीक से प्रोड्यूस कर दिया, बट द किडनी में अगर कोई डैमेज आ गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, या तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, wherein the glomerulus or the filtering capacity of the kidney is damaged, तो ये शायद उसको जब फिल्टर न कर पाए, तो whatever albumin is there, it is lost, so that will lead to less of albumin in the serum. And सपोज अगर लिवर भी ठीक से काम कर रहा है, अगर किडनी भी ठीक से काम कर रहा है, बट देयर इज माल न्यूट्रिशन, इनटेक ही नहीं है, प्रोटीन इनटेक इज वेरी वेरी लेस, सो देन ऑल्सो वी विल नॉट गेट द adequate amount of albumin in the serum. And अगर intake is good but absorption ठीक से नहीं हो रहा है intestine से, for example अगर celiac disease है, inflammatory bowel diseases है, that all can lead to less albumin in the serum. And similarly extensive burns can also cause low albumin in the serum. And increased albumin, kabhi kabhi you will get very high albumin in the serum, and that is could be because of what? Because of a dehydration, because of less of water content, the albumin level हमको ज़्यादा दिख सकता है. That is one case. Now dehydration can happen because of loose motion, vomiting, etc. अगर आपने very high protein diet खा लिया, then time also there can be इंक्रीज्ड एल्बुमिन. अगर आपने टूर्निके को बहुत टाइम तक उसको लगा के रखा, दैट ऑल्सो विल गिव अ फॉल्सली इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एल्बुमिन इन द सीरम. सो इन दिस इज इन केस ऑफ अ क्रॉनिक लिवर डिसीज. आप देख सकते हो, सो जैसे ही लिवर का फंक्शन इम्पेयर हो जाता है, सो बिलिरुबिन विल बी द वन विच विल बी राइजिंग वेरी हाईली. AST also will rise compared to alkaline phosphatase. Prothrombin time will start rising because coagulation factors अभी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, and albumin you can see that it will start decreasing in cases of chronic liver impairment. So I have already told you the functions of the albumin. So whenever the albumin is less, it leads to impairment in the oncotic pressure, and whenever there is oncotic pressure जब disturb हो जाएगा, तो circulatory dysfunction आ जाएंगे, जैसे कि पेशेंट को ascites हो जाएगा, पेशेंट को renal failure हो सकता है, hyponatremia हो सकता है, encephalopathy हो सकता है, all because of change in the oncotic pressure. मैंने बोला है कि ये अपने बहुत से hormones and drugs के transport के लिए चाहिए. So whenever
whenever there is less albumin you might have increased drug toxicity, ज़्यादा हो सकता है. Whenever there is less of albumin, oxidative stress ज़्यादा हो सकता है, which can lead to encephalopathy या systemic inflammation. Immunomodulation में ये रोल प्ले करता है. So whenever there is less of albumin you might have endothelial activation, neutrophilic dysfunction, etc. एंटी थ्रोम्बोटिक फंक्शन भी रहता है एल्बुमिन के. दैट्स व्हाई समटाइम्स व्हेनेवर देयर इज अ डेफिशिएंसी यू माइट आल्सो गेट थ्रोम्बोसिस, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द stabilization of the endothelium, and when this will not happen this will lead to spontaneous bacterial peritonitis या hypovolemia. So these are all the functions and these are the complications which will happen in cirrhosis या तो decompensated liver diseases में when the albumin level बहुत ही कम हो जाता है, and all these symptoms can happen. ascites हो सकता है patient को, spontaneous bacterial peritonitis हो सकता है, he can have encephalopathy. So this can also be attributed to less albumin. So that's all about serum albumin levels, causes of high and low serum albumin. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.